नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये केवीएस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये केवीएस का एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए ये फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने जितने भी 10th क्लास के दोस्त हैं आपके उनको शेयर करें और उनसे पूछें कि क्या उन्हें ये क्वेश्चन आता है सॉल्व करना या उन्हें बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। अ पर्सन इज़ टू काउंट 4500 नोट्स, लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स दैट ही काउंट्स इन nth टाइम। भाई एक पर्सन है कोई, वो 4500 नोट्स को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। उसको 4500 नोट्स को क्या करना है, काउंट करना है। और an जो है वो डिनोट कर रहा है क्या, द नंबर ऑफ नोट्स दैट ही काउंट इन द nth मिनट। nth टाइम में उसने कितने पैसे काउंट करे, an उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं a1 लिख रहा हूँ यानी कि फर्स्ट मिनट में मैंने कितने काउंट किए इसके बारे में नॉलेज मिल रही है। और उसने कहा हुआ है कि a1 a2 a3 अप टू a10 तक कितने नोट करे हैं टोटल, सब हर एक मिनट में कितने नोट काउंट करे हैं 150। यानी कि फर्स्ट मिनट में कितने नोट काउंट करे तो आपने कहा 150, सेकंड मिनट में भी कितने काउंट करे तो आपने कहा 150। हर एक मिनट में 150 नोट काउंट किए। 10 मिनट तक उसने हर एक मिनट में 150 नोट काउंट किए हैं। तो 10 मिनट तक वो कितने काउंट कर चुका है, एक मिनट में 150 तो 10 मिनट में कितने 1500 1500 नोट वो काउंट कर चुका है। करने कितने थे 4500, जिनमें से 10 मिनट में 10 मिनट में तो उसने कितने नोट काउंट कर लिए हैं 1500 और अब बच गया आपके पास 3000। क्लियर है बात। अब आगे कह रहा है आपको इसके बाद वाला A10 A11 A12 वाला जो पार्ट है, जब वो काउंट कर रहा है हर एक मिनट में 10th मिनट में 11th मिनट में 12th मिनट में, तो वो जो काउंटिंग के नंबर आ रहे हैं कितने नोट काउंट करे हैं उसने, वो जो है वो AP में है। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है -2। यानी कि सीक्वेंस जो है वो क्या होता जा रहा है, कम। जैसे जैसे आप पैसे काउंट करते जाएंगे तो काउंटिंग धीरे धीरे क्या होती रहेगी आपकी, कम होती रहेगी। और कितने काउंट कम होता जा रहा है, 2 का डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लिया उसने 4500 को काउंट करते हुए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 300 काउंट करने हैं। टोटल कितना काउंट करना है 300। सम का फॉर्मूला लगेगा। सम का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a + n-1 d है। अब टोटल कितने काउंट करने हैं 3000। ठीक है भाई, तो ये जो सम आ गया वो कितना आ गया 3000। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, तो हमने मान लिया कि n मिनट लग रहे होंगे इनको काउंट करने के लिए। तो n का मतलब n है, n/2। अच्छा, कहाँ से शुरू करेंगे, तो आपने कहा कि 10th मिनट में उसने 150 किया, देन 148, 2 कम हो रहा है ना, देन 146 और ऐसे ऐसे सीक्वेंस क्या कर रहा है, चल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये A10 था, ये तो मैं काउंट कर चुका हूँ यहाँ पर 10 तक, तो 1500 काउंट कर चुका हूँ। 148 से स्टार्ट करेंगे, इससे फिर 2 कम हुआ, ऐसे चला। यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 148। तो 2 × 148 + n-1 d कितना है, तो आपने कहा -2। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमने देखा 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी कॉमन ले लें, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। n ये हो गया 148, ये माइनस का n प्लस का 1 हो गया। ठीक है, n ये हो गया 149 और ये हो गया माइनस का n मल्टीप्लाई 3000 इसको मल्टीप्लाई किया 149n - n² = 3000। इधर था, चलो इधर रहते। वैसे जिनको समझ आ गया होगा बढ़िया बात है, पर जिनको नहीं, थोड़ा मैथ सही से नहीं आता। वैसे तो अगर आप केवीएस कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, इस टाइम तक भी अगर आपको ये बात नहीं समझ आ पा रही, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जरा मुझे इस बताना कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई। उम्मीद कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करना आपको आ गया होगा और इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना आता हो। अब आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3000 आएगा और प्लस करने पे 149 आएगा। तो फैक्टर बना लेना, मैं बता रहा हूँ 125 और 24 बनेंगे, 5 और 4 9 2 4 149। ठीक है, तो n² -125n - 24n + 3000 = 0। और यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 125 और एक आ जाएगी 24। 2 आंसर आ जाएंगे आपके पास, n - 25 24। ठीक है, 2 आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा n 124 और एक आ जाएगा n 125 और एक आ जाएगा n = 24। अब 2 आंसर आए। अच्छा हाँ, अगर एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता तो मुझे पता था कौन सा वाला लेना था, पॉजिटिव। अब 2 n आए हुए हैं, यानी कि 24 मिनट और 125 मिनट है ना, इतने टाइम लगे, 24 मिनट लगा और 125 मिनट लगा। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो 3000 नोट है उनको काउंट करने में 2 टाइम लग रहे हैं, एक 24 और 125। इस बात को समझने के लिए
ध्यान से एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। वो कंसेप्ट क्या है, वैसे तो जो इन दोनों में छोटा होता है ना वो लेते हैं आंसर, यानी कि n की वैल्यू जो लूंगा ना वो मैं कितनी लूंगा 24 लूंगा कि 24 मिनट में काउंट होगा। लेकिन छोटी वैल्यू क्यों ली, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो छोटी वैल्यू लेनी है, क्यों ली उसका रीज़न बता रहा हूँ। मान लो आपके पास एक AP थी और वो AP थी आपकी 3 2 1 0, एक एक कम हो रहा है ना, -1 और फिर आ गया आपका -2, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप इन फर्स्ट 2 का सम करें तो आपने कहा कितना आ गया 5, और अगर आप इन 5 टर्म का भी सम करें तो कितना आ रहा है 5, है ना, 3 2 5 और एक 6, 6 में से एक गया 5, 2 टर्म का सम भी 5 आया और इन 5 टर्म का सम भी क्या आ गया 5 आ गया। ऐसा हुआ क्यों कि 2 सम सेम क्यों आए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपकी जो AP है वो क्या हो जा रही है, नेगेटिव में शुरू हो जा रही है, इसलिए वो 2 आए होंगे। और आपके काम का कौन सा वाला है, छोटे नंबर वाला है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पैसों की, और पैसे किस में नहीं जाएंगे, टोटल जो है पैसा जो है, जैसे मैंने AP चलाई ना 150 148 मैंने आगे जाके -140 ऐसे कुछ आ गया तो वो हमारे काम का है ही नहीं। तो हमारे पास जो पहला सीक्वेंस आएगा जिनका सम जो है वो 3000 आएगा, वो कौन से वाले होंगे, जो सबसे पहले वाले हो जाएंगे छोटे नंबर पे, यानी कि 24 मिनट में काउंट हो जाएंगे। 125 मिनट में क्यों पहुंचा वो, क्योंकि वो नेगेटिव को भी काउंट कर रहा है सम में। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि आपको अगर एक बड़ी है और एक छोटी है तो आपने छोटी वाली वैल्यू उठानी है। छोटी वाली वैल्यू क्यों उठानी है, आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि जैसे अगर मैं इस AP की बात करूं तो सम 5 2 टर्म से बन रहा है, या तो 2 टर्म को ऐड कर दूं या 5 को कर दूं। अब 2 टर्म से सेम सम कैसे बन सकता है, इसका मतलब वो AP किस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। छोटे नंबर तक ठीक है, बड़े नंबर, अगर बड़े नंबर पे भी सेम सम आ रहा है, छोटे नंबर पे भी वही सम आ रहा है, बड़े पे वही आ रहा है, यानी कि AP आपकी नेगेटिव में गई है। और यहाँ बात हो रही है पैसों की, पैसा जो है वो आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो इसलिए जो है n हमने क्या ले लिया, छोटी वैल्यू ले ली। लेकिन अभी ऑप्शन में, जो पेपर में ऑप्शन आएगा उसमें 24 मिनट भी होगा, लेकिन इसका आंसर 24 मिनट नहीं है। कितना है इसका आंसर, 34 मिनट है। क्यों, क्योंकि 10 मिनट यहाँ पे भी तो लगाए हैं, 24 मिनट ये 10 मिनट ये, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका 34 मिनट, यानी कि पैसे को काउंट करने में लगे हैं 34 मिनट। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।